Hello guys, welcome back to our YouTube channel. This is Muskan, your chemistry mentor. आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो उसके पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोग बायो और फिजिक्स की वीडियोस तो देख रहे हैं ना। और सब्सक्राइबर क्या यार 99 पे स्टॉप कर दियो, उसको बढ़ाकर 200 300 हम लोग को 1000 सब्सक्राइबर चाहिए यार। कम ऑन, जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को। तो आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्पेशली जब मैं स्कूल में थी तो बॉयज को ये चैप्टर बहुत पसंद है, मेरे सारे फ्रेंड्स को। उन लोग को बाकी किसी चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछो, दे आर लाइक आई डोंट नो, बट इस चैप्टर के मैकेनिज्म भी वो लोग हम लोग को समझा देते थे। सो अगर कोई बॉयज ये देख रहे हैं और वो इंटरेस्टेड है तो आज का धमाल करने वाले हैं हम लोग। और कोशिश करूंगी कि आज का क्लास थोड़ा इंटरैक्टिव हो। सो स्टार्ट करते हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से। सो इट्स लाइक हाइड्रोक्सी कंपाउंड से स्टार्ट होगा। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, alcohols containing one OH group are known as monohydric alcohols। मतलब ऐसे अल्कोहल जिनमें सिर्फ एक ही OH ग्रुप लगा हो उनको बेसिकली हम लोग मोनोहाइड्रिक कहते हैं। अगर दो OH लगा होगा तो डाईहाइड्रिक होगा, तीन OH है तो ट्राईहाइड्रिक होगा। बिल्कुल सिमिलर नेम्स होते हैं। Saturated monohydric alcohol from a homologous series of general formula of CnH2n plus 1OH। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। इट्स लाइक CnH2n प्लस 1OH। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है जो हम लोग देख पा रहे हैं। तो अब हम लोग देखते हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शरी क्या होता है। तो प्राइमरी बेसिकली वो होता है जहाँ पे OH किसी प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड हो। तो 1 डिग्री कार्बन से अगर अटैच्ड है OH तो वो प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। अगर किसी सेकेंडरी कार्बन से अटैच है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। अगर टर्शरी कार्बन से अटैच है तो वो टर्शरी अल्कोहल हो जाएगा। तो हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का प्रिपरेशन देखते हैं। नंबर वन, फ्रॉम एल्काइल हलाइड। तो ब्रोमो इथेन एक्वस के OH अगर डालेंगे तो हम लोग को एक्वा अल्कोहल मिलेगा और के भी हमारा बाय प्रोडक्ट है। और ब्रोमो इथेन को अगर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड में डालेंगे तो हम लोग को इथेनॉल मिलेगा और एक बाय प्रोडक्ट दैट इज AgBr। तो 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स वेरी गुड एल्ड। तो अगर अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन देख रहे हैं तो 1 डिग्री सबसे अच्छा होता है। 2 डिग्री जब हम लोग करने की कोशिश करते हैं हमें अल्कोहल और एल्कीन का मिक्सचर मिलता है। और 3 डिग्री में एल्कीन ही मिलता है क्योंकि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाता है वहाँ पे। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हो ये 3 डिग्री है, यहाँ पे हमें एल्कीन मेजर प्रोडक्ट मिला है। बट टर्शरी ब्यूटिलिक अल्कोहल हमें साइड प्रोडक्ट मिल भी सकता है। इट लाइक 7 to 6% चांसेस होते हैं इसके मिलने के। बट मेजर प्रोडक्ट जो हमारा होता है वो हमारा एल्कीन ही होता है अगर टर्शरी अल्कोहल या टर्शरी हैलाइड यूज। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड से। सो बाय रिडक्शन ऑफ कार्ब मतलब कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, हम लोग उसको रिड्यूस करते हैं तो हमें एक अल्कोहल मिलता है। वो प्राइमरी या सेकेंडरी वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लाइक अगर एल्डिहाइड का हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे रीएजेंट यूज हो रहा है PdLiAlH4, तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। बेसिकली एल्डिहाइड के केस में हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है और कीटोन के केस में हमें सेकेंडरी अल्कोहल देखने को मिलता है। और यहाँ पे रिएजेंट NaBH4 और Ni/Pt यूज करते हैं। तो हम लोग कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। नंबर वन, physical state. The lower alcohol up to 12 carbon are colorless alcohol with characteristic smell and burning taste. The higher member with more than 12 carbon atom are colorless and odorless solid. तो बेसिकली जो अल्कोहल मार्केट में मिलता है उसका भी 12 कार्बन से कम ही होता है, बिकॉज हम लोग को वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्मेल और बर्निंग टेस्ट भी मिलता है। तो यहाँ पे भी वही कहना चाह रहा है कि जो अल्कोहल अगर कार्बन 12 से नीचे है तो उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्मेल और बर्निंग टेस्ट देता है। वही अगर 12 से ज़्यादा हो गया तो हमें कलरलेस और ओडरलेस सॉलिड मिलेगा। तो बेसिकली नीचे वाले लिक्विड होते हैं और ऊपर 12 से ऊपर वाले सॉलिड। नेक्स्ट, पोलर कैरेक्टर। Oxygen atom of the OH group is more electronegative than both carbon and hydrogen. Thus, the electron density near oxygen atom is slightly higher. The hydrogen bonding is as shown. तो बेसिकली ये लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं क्योंकि जो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम O है वो जुड़ा रहता है H से। That's why they can show hydrogen bonding.
दिस गिव्स पोलर कैरेक्टर, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से एक पोलर कैरेक्टर मिल जाता है हमारे OH ग्रुप को। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल आर हायर देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर। तो नॉर्मली जो हाइड्रोकार्बन और ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे ज़्यादा होता है अल्कोहल का, बिकॉज अभी हमने रीजन देखा कि वहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो भी दो मॉलिक्यूल के बीच में होता है, दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर। तो दिस इज द रीजन कि उनका बॉइलिंग पॉइंट बाकी हाइड्रोकार्बन और ईथर ऑफ सेम नंबर ऑफ कार्बन से ज़्यादा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो जैसे जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। लाइक 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। नेक्स्ट हम रीएजेंट पे मूव करते हैं। यहाँ पे बेसिकली इस जगह पे मैं रिएजेंट बताऊंगी और उसका एक्शन बताऊंगी, लाइक कहाँ वो एक्ट करता है। तो इस पोर्शन को आप लोग अच्छे से सुनिए, और हो सके तो कॉपी पेन लेकर बैठ के इन सबको नोट डाउन कर लो ताकि ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो पीसीसी बहुत ही रिनाउंड कंपाउंड है, बहुत बार हमें देखने को मिलता है पीसीसी, दैट इज पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट। ये स्ट्रक्चर है C6H5NH Cl CrO3- और N के ऊपर प्लस चार्ज है। ये ऑक्सीडाइज करता है प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में, विदाउट अफेक्टिंग द डबल बॉन्ड। तो ये जो प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल को कर रहा है, तो अगर उस कंपाउंड में कोई डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड को टच भी नहीं करेगा। डबल बॉन्ड जैसा रिएक्टेंट में था वैसा ही हमें प्रोडक्ट में मिलेगा, बस ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में। नेक्स्ट इज क्रोमिक एसिड, दैट इज H2CrO4। ये ऑक्सीडाइज करता है प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये इसका बेसिक फीचर। अगर नॉर्मल CrO3H2SO4 के प्रेजेंस में कीटोन भी दिया हो तो ये सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है। लाइक CrO3H2SO4 है एसीटोन मीडियम में, तो ये सेकेंडरी को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट इज जोन्स रिएजेंट, दैट इज क्रोमिक एसिड इन एक्वस एसीटोन सोल्यूशन। मतलब ये ऊपर वाले को ही तुम जोन्स रिएजेंट बोल सकते हो, क्रोमिक एसिड इन एसीटोन सोल्यूशन। या अल्कोहल को 1 डिग्री को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन में, विदाउट अफेक्टिंग, ये भी डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करता। मतलब डबल बॉन्ड जैसा रिएक्टेंट में वैसा हमें प्रोडक्ट में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट इज MnO2, selectively oxidize the OH of allylic and benzylic 1 डिग्री 2 डिग्री alcohol to give aldehyde and ketone respectively। तो ये allylic और benzylic पोर्शन पे मोस्टली एक्ट करता है MnO2, और 1 डिग्री से एल्डिहाइड देता है, 2 डिग्री से कीटोन। तो इतना सारे पॉइंट्स पढ़ने के बाद लास्ट पॉइंट है N2O4 इन CHCl3 ऑक्सीडाइजेस प्राइमरी एंड सेकेंडरी बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल अल्कोहल चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी, N2O4 ही वहाँ पे एक्ट करता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये कंक्लूजन विड्रॉ हुआ कि 1 डिग्री अल्कोहल है तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा, और 2 डिग्री है तो कीटोन। और ऊपर हमने देखा भी था कि वन एल्डिहाइड से 1 डिग्री बन रहा है और कीटोन बन रहा है 2 डिग्री से। सो अब हम लोग मूव करते हैं पॉइंट नंबर 4, दैट इज सेल्फ कंडेंसेशन, दैट इज गिलर्बिट्स रिएक्शन। तो ये RCH2CH2OH है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, और ये भी एक प्राइमरी अल्कोहल है। तो इसको NaOC2H5 के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं तो हमें एक हायर अल्कोहल मिलेगा। मतलब ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, और हमें सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा। मतलब ये वाला OH और ये वाला H निकल जाएगा वाटर के रूप में, और ये दोनों जुड़ जाएंगे। लाइक CH2, यहाँ पे देखो CH के साथ R जुड़ा हुआ है, यहाँ भी CH के साथ R जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम डिफरेंस देखते हैं मिथानॉल और इथानॉल के बीच में। तो पॉइंट नंबर 1, when CH3OH is heated with copper coil it gives formalin like स्मेल। तो जब हम इथानॉल को हीट करते हैं कॉपर के प्रेजेंस में तो हमें फॉर्मेलिन स्मेल मिलता है, बट इथानॉल में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई स्मेल नहीं मिलता है। नेक्स्ट व्हेन CH3OH हीट करते हैं सैलिसिलिक एसिड इन H2SO4 में तो मिथाइल सैलिसिलेट मिलता है, और जिसका ऑर्डर होता है विंटर ग्रीन ऑयल के जैसा, और यहाँ पे वैसा कुछ नहीं ऑर्डर मिलता है हम लोग को। तो नेक्स्ट ये जो मिथानॉल होता है वो हेलोफॉर्म और आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, और इथानॉल देता है। तो इथानॉल के बारे में सिर्फ हमने एक पॉजिटिव पॉइंट देखा है,
और मिथानॉल के बारे में सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट देखा है। सो ओके, अभी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पे बेसिकली हम लोग ग्लाइकॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले। तो ये ग्लाइकॉल है, इसका डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट के साथ क्या रिएक्शन होता है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक मेटल दैट इज सोडियम एट 50 डिग्री सेल्सियस, CH2O Na। पहले एक OH हट के Na लगेगा, फिर 160 डिग्री पे अगर इसको हीट करेंगे तो हम लोग को एक और H हटाकर सोडियम लगेगा, दैट इज डाई अल्कोक्साइड डाई सोडियम ग्लाइकोलेट। और यहाँ पे कंसनट्रेटेड HNO3 को अगर हम लोग हीट करेंगे तो ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा। KMnO4 के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें फॉर्मिक एसिड मिलेगा। HI4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें फॉर्मल्डिहाइड, मतलब HiO4 क्लीवेज रिएक्शन करता है, लाइक यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा और ऊपर वाले को, ये अल्कोहल है तो उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये होता है HiO4 का एक्शन। नेक्स्ट PCl5 को अगर हम लोग रिएक्ट करेंगे तो क्लोरोहाइड्रीन बनेगा पहले और फिर 1,2 डाइक्लोरोइथेन बनेगा। PBr3 का रिएक्शन करेंगे तो हमें 1,2 डाइब्रोमोइथेन मिलेगा। नेक्स्ट इथिलीन आयोडाइड जो कि अनस्टेबल कंपाउंड है, मतलब आई तो लगेगा बट आई आसपास में स्टेबल नहीं होता है तो I2 निकल जाएगा और हमें एक डबल बॉन्ड मिलेगा, दैट इज इथाइलीन मिलेगा। नेक्स्ट HCl अगर 160 डिग्री पे हम लोग रिएक्ट करेंगे तो हमें पहले ऊपर एक HCl लगेगा और वही रिएक्शन हम लोग 200 डिग्री पे करेंगे तो दोनों Cl हमें लगता हुआ दिख जाएगा। नेक्स्ट CH3COH दैट इज एसिड के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो पहले ऊपर वाला OH हट के लगेगा फिर नीचे। तो सेम बाकी सारे कंपाउंड के साथ भी सेम होगा, पहले एक H हटता है फिर दूसरा वाला। यहाँ पे तो हमें डाइऑक्सेन देखने को मिल गया है और यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रहा है। डिहाइड्रेशन हो रहा है मतलब कि ग्लाइकॉल से हमें एक एल्डिहाइड मिल जाएगा, दैट इज एसिटल्डिहाइड। यहाँ पे भी साइक्लिक कीटल मिल रहा है, यहाँ पे एसिटल मिल रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पर एक कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है। नेक्स्ट हमें इथिलीन ऑक्साइड मिल रहा है, फिर डाई नाइट्रेट मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर NO2 हमारा जुड़ रहा है इस H को हटाकर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं PCl5, PBr3 और PI3 के साथ कैसा रिएक्शन होता है। तो ये हमारा बेसिकली ग्लिसरॉल है। इसको अगर PCl5 के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो हमें 1,2,3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन मिल जाएगा और इसका तो बाय प्रोडक्ट सबको याद ही होगा, दैट इज POCl3 और HCl। नेक्स्ट HI के साथ अगर रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग तो पहले तो HI लगेगा नॉर्मली, फिर मैंने अभी बताया था कि HI आसपास स्टेबल नहीं है तो I2 निकल जाएगा और हमें एक डबल बॉन्ड मिलेगा। फिर से अगर इस कंपाउंड को, एलाइलिक हाइड्राइड को, हम लोग HI के साथ रिएक्ट करेंगे तो वापस एक I लगेगा, फिर ये अनस्टेबल बनेगा, फिर हमें प्रोपीन मिलेगा और फिर हम HI के साथ रिएक्ट करेंगे तो बीच में आयोडीन लगेगा, इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। बेसिकली HI का रिएक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में दिया हुआ है तो इसको मैं इजी कर देती हूँ। तो यहाँ पे ग्लिसरॉल है, मेनली बेसिकली हमें HI में आई ना बीच वाले कार्बन पे लगाना है। तो वही डिफरेंट डिफरेंट मेथड से पहले हम लोग आई लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, लास्ट में हमें मेन जो प्रोडक्ट चाहिए वो चाहिए कि बीच वाले कार्बन पे आई चाहिए। तो बेसिकली अगर तुम लोग को क्वेश्चन पूछा है ग्लिसरॉल के साथ HI के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या मिलेगा तो दिस शुड बी योर आंसर, isopropyl iodide. Next, reaction with oxalic acid. At 110 degrees Celsius, formic acid and glycerol is formed. तो बेसिकली ग्लिसरॉल को अगर ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे 100 या 110 डिग्री, पहले तो हमें ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट मिलेगा। इससे अगर हम CO2 निकाल दें तो हमें कुछ ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट मिलेगा और इससे अगर पानी निकाल दें हम लोग तो हमें ग्लिसरॉल और फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा, जो कि पूछा था हमारे क्वेश्चन में। नेक्स्ट इट एट 260 डिग्री सेल्सियस एलाइलिक अल्कोहल इज फॉर्म्ड। तो ये हमारा एलाइलिक अल्कोहल है, ग्लिसरॉल डाइऑक्सिलेट बना और फिर इससे CO2 निकल के हमारा एलाइलिक
अल्कोहल बन गया। एलाइलिक अल्कोहल मतलब होता है डबल से नेक्स्ट जो कार्बन है वहाँ पे OH लगना। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डिहाइड्रेशन पे। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो ये बेसिकली H2SO4 P2O5 और KHSO4 है, ठीक है, कंसनट्रेटेड है सारे। तो ये ग्लिसरॉल पे अगर डालेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये लोग वाटर निकाल देंगे, तो हमें एक लास्ट में एक्रोलीन या एलाइलिक एल्डिहाइड मिलेगा। इसको हम लोग एक्रोलीन भी कहते हैं और एलाइलिक एल्डिहाइड भी। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन, ग्लिसरॉल को हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं HNO3 के प्रेजेंस में, तो ग्लिसरॉल डिहाइड, फिर ग्लिसरिक एसिड, फिर टार्टोनिक एसिड। तो बेसिकली अल्कोहल को अगर तुम ऑक्सीडाइज करोगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे तो एसिड मिलेगा। और यहाँ पे सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन एसिडिक हुआ है, अगर ऊपर नीचे दोनों ऑक्सीडाइज हो गया तो उसका नाम चेंज हो गया, जैसे ये ग्लिसरिक एसिड है और ये टार्ट्रोनिक एसिड है। नेक्स्ट इज फेंड्स रिएजेंट के साथ अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें ग्लिसरॉल डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन मिलेगा, जिसको हम लोग एक साथ बोलते हैं ग्लिसरोज। नेक्स्ट अगर KMnO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड, मीजो ऑक्सैलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड लास्ट में मिले। तो इतनी बार ऑक्सीडेशन हुआ, पहले एल्डिहाइड बना, फिर नीचे वाला ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनाया, फिर ऊपर वाला ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनाया, फिर ये CO रिमूव हुआ, फिर ऑक्सैलिक एसिड बना, और ऑक्सैलिक एसिड को अगर हम ऑक्सीडाइज करें तो हमें CO2 और H2O मिले। HiO4 मैंने बताया था क्लीव और फिर ये करेंगे, तो पहले बेसिकली क्लीव करेगा तो इसको हम लोग बना देंगे एसिड और ऊपर वाले को एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड और एसिड, और हमें एंड मतलब बाय प्रोडक्ट मिलेगा HiO3 और वाटर। नेक्स्ट सबसे इजी पार्ट इस चैप्टर का, दैट इज फिनॉल, जिसका दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड या फिर C6H5OH हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका प्रिपरेशन देखते हैं फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन को बेसिकली हम लोग फ्यूमिंग H2SO4 में डाल देते हैं, बेंजीन में H2SO4 फ्यूमिंग डाल देते हैं तो हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है। इस पर अगर हम बेस का रिएक्शन करेंगे तो हमें लाइक H हट के वो बेस लगेगा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। और फिर अगर हम इसको रिफ्यूज कर दें NO2 Na2CO3 के साथ तो हमें बेंजी सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, और इसको अगर वाटर के साथ रिएक्ट करें तो हमें लास्टली फिनॉल मिल जाएगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इससे इजी प्रोसेस आगे देखने को मिलेगा। तो ये लैब मेथड था। और नेक्स्ट मेथड है मिथाइल फिनॉल, दैट इज ग्लिसरॉल का बनाना। तो पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड इसको कहते हैं। तो इसको KOH के साथ फ्यूज किया गया 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें लाइक ये पोर्शन हटकर एसिड वाला एक सॉल्ट बन जाएगा। ओके, फिर इसको में अगर वाटर डालेंगे सॉल्ट में तो हमें OH मिल जाएगा। दिस इज ग्लिसरॉल। ये पूछ सकता है एग्जाम में कि ग्लिसरॉल किसे कहते हैं। ये होता है स्ट्रक्चर लाइक फिनॉल जिसके पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हो। नेक्स्ट कुछ और रिएक्शंस देखते हैं हम लोग। कपलिंग रिएक्शन, ये बहुत फेमस है, जो CBSE में तो हर बार आता है, मेरे टाइम भी आया था, और बेसिकली प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो फिनॉल कपल विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलीन सॉल्यूशन टू फॉर्म रेड डाई, दैट इज पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अगर फिनॉल के साथ रिएक्ट किया NaOH और HCl के प्रेजेंस में तो हमें एक हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन मिलेगा, और इसका ऑरेंज रेड डाई होता है। ये डिपेंड करता है कि क्या कलर निकल रहा है। नेक्स्ट फिनॉल कपल विथ phthalic anhydride in presence of concentrated H2SO4 to form a dye. Phenol phthalate is used as an indicator. तो ये बेसिकली हमारा पिथैलिक एसिड है, और इसको हम लोग अगर फिनॉल के साथ रिएक्ट करें, 2 मॉलिक्यूल हमें फिनॉल चाहिए होगा और ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज फिनॉल पिथाइलिन। ये एग्जाम में आ सकता है, लाइक JEE में तो एक बार आ चुका है, तो JEE वालों बहुत संभल के ये स्ट्रक्चर देख लो, कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में।
स्पेशली मेंस में यह क्वेश्चन पूछा जाता है. But on oxidation with potassium persulfate in alkaline solution, phenol forms 1,4-dihydroxybenzene, that is quinol, and this is also known as ILPS परसल्फेट ऑक्सीडेशन. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ILPS परसल्फेट ऑक्सीडेशन, बिकॉज हम लोग एक परसल्फेट यूज कर रहे हैं, दैट इज K2S2O8. तो एल्कलाइन सोल्यूशन में अगर रिएक्शन किया जाए तो हमें क्विनॉल देखने को मिलता है. ये भी जेई में बहुत बार पूछा गया है. नेक्स्ट इज क्राउन ईथर. बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है. चलिए इसका स्टेटमेंट भी देख लेते हैं. These are hydrocyclic polyether using with at least 4 oxygen atom. 18 crown 6 means compound is 18 number ring compound, out of which 18 minus 6 12 atom are carbon and 6 atom are oxygen. Crown ether are remarkable affinity for metal iron. 12 crown 4 has affinity with lithium and 6 crown has affinity with potassium. Example, ये रहा 12 crown 4 और ये रहा 18 crown 6. तो ये बस फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर्स है जो याद रख लो. एग्जाम में तो आज तक नहीं पूछा गया, ये जस्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं ये बता रही थी. नेक्स्ट है सम सुपर की पॉइंट्स. ये हमेशा की तरह अमेजिंग होता है और इसमें पूरे चैप्टर का ना सार रहता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं. पूरा चैप्टर अच्छे से समझो ना समझो, इन सारे पॉइंट्स को समझ लेना, हमारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट इज इथाइल अल्कोहल. C2H5OH is called grain alcohol. It is used in preparation of beverage by using different percent. ऑब्वियसली हम लोगों को पता है कि C2H5 अल्कोहल बनाने में अगर डिफरेंट परसेंटेज यूज करें तो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा. लाइक वाइन में डिफरेंट परसेंटेज होता है, बियर में अलग होता है, विस्की रम सब में C2H5 का परसेंटेज डिफरेंट होता है. नेक्स्ट इथाइल अल्कोहल कंटेनिंग 5 to 10% ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड मिथाइलेटेड स्पिरिट. अगर इथाइल अल्कोहल में अगर मिथाइल डाल दिया तो उसको हम लोग स्पिरिट कहते हैं. एंड ये बिल्कुल भी यूज नहीं होता है ड्रिंकिंग के लिए, बिल्कुल ही अनफिट है, बिकॉज बहुत ज़्यादा डेथ होने लगते हैं लिक्विड पॉइजनिंग के वजह से. इट ऑल्सो कॉल्ड डीनेचर स्पिरिट. Denaturing can also be done by adding 0.5% pyrimidine, petrol naphtha, rubber distillate और CuSO4. तो ये सारे कंपाउंड्स भी डीनेचर कर सकते हैं, बट बेसिकली लोग मिथाइल अल्कोहल ही यूज करते हैं इथाइल अल्कोहल को डीनेचर करने के लिए. Fuel oil is a mixture of N-propyl alcohol, N-butyl alcohol, N-amyl alcohol and isoamyl alcohol. जो फ्यूल यूज करते हैं ना हम लोग गाड़ियों में, ये सारे अल्कोहल का मिक्सचर होता है. In the esterification reaction, the water formed is removed by Dean and Stark apparatus. It should be noted that bulkier the acid or alcohol, slower is the rate due to steric hindrance. Decreasing order of reaction of different alcohol and acid is CH3OH, C2H5OH. तो जिस तरह से बल्कीनेस बढ़ेगा उस तरह से उसका ऑर्डर भी बढ़ता जाएगा. तो सबसे आसान होता है C3OH को बना स्टेरिफिकेशन में डालना, और बाकी जितना बल्कियर ग्रुप होगा उतना ज़्यादा मुश्किल होगा काम. नेक्स्ट इज पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट. द रिएक्शन इन्वॉल्व डिहाइड्रेशन ऑफ डायोल through the formation of carbocation intermediate which rearranges to more stable compound. तो ये जो एक कंपाउंड है, यहाँ पे 2 वाटर लगा हुआ है, 2 OH लगा हुआ है, तो ये बेसिकली रीअरेंज कर लेगा अपने आप को एक मोर स्टेबल कंपाउंड में. तो दैट इज यहाँ पे वाटर रिमूव होके हमारा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा. नेक्स्ट, इन जनरल एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज एज ग्लिसरॉल, फिनॉल, पैराक्लोरोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड. तो पिक्रिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है और ग्लिसरॉल सबसे बेकार एसिड होता है. तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ याद रखो, बिकॉज हर बार एग्जाम में कोई ना कोई 2-3 चीज़ तो उठा के पूछ ही देता है. तो मैं इसको हाईलाइट करती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 6 है. नेक्स्ट इज ग्लिसरीन टिंट्रेट इज एन इनऑर्गेनिक एस्टर. तो ये भी याद रख सकते हो, ये इनऑर्गेनिक एस्टर का एग्जाम्पल
नेक्स्ट पोलर सॉल्वेंट फेवर्स SN1 मैकेनिज्म, ये सबको पता है. नेक्स्ट इज ईथर peroxide formation is prevented by adding a little Cu2O to it. Diisopropyl ether is used in petrol as anti-knock compound. तो एंटी नॉक कंपाउंड मतलब अगर पेट्रोल में ये चीज़ डाल दे तो पेट्रोल का जो सेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाता है. ईथर फ्रॉम सोल्यूबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड इन ईथर. तो हम लोगों ने देखा था प्रिपरेशन में ड्राई ईथर या साइक्लिक ईथर या ऑर्गेनिक ईथर यूज हो रहा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, बिकॉज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बहुत अच्छा से होता है ईथर के साथ. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को. और आज भी बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स आने वाले हैं तो उसको देखना मत भूलना. थैंक यू एवरीवन, बाय.